नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर अग्रवाल है और पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत सारी अंधविश्वासी बातें चल रही हैं। तो और उससे लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो उन कुछ बातों को मैंने नोट किया और उन बातों को मैंने थोड़ा सा गूगल करके सर्च किया। तो WHO की वेबसाइट पे मुझे उनके बहुत अच्छे जवाब मिले हैं। तो ये कुछ सच्चाई है और कुछ झूठ है। उन चीज़ों को आप पहचानिए, समझिए और दूसरों को भी बताइए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यदि आप आधी घंटा धूप में खड़े होते हैं, घंटा धूप में खड़े होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में अगर आप रहते हैं तो आपको कोरोना वायरस होने की संभावना कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये WHO ने साफ साफ रेकमेंड किया है कि आप कितनी भी देर धूप में खड़े रहें, कितनी भी देर आप 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में अपना समय व्यतीत करें, लेकिन जिस किसी को यदि कोरोना वायरस होना है तो उसे होकर रहेगा। अगर उसके अगल बगल इन्फेक्शन है, उसके अगल बगल कोई इन्फेक्टेड पॉजिटिव केस है और उसके ऊपर खांस रहा है, छींक रहा है या उसको वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप कितना भी धूप में खड़े हो जाएं, कितना भी आप AC बंद करके रहें, कितने भी गर्म टेम्परेचर में रहें, आपको वायरस होगा। सो ये एक गलत अंधविश्वास है। कृपया इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना हाथ बराबर धुलते रहें, निरंतर धुलते रहें और बार बार अपने हाथ से अपनी आँखें, अपने नाक, अपने मुंह, अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि आप बार बार अपने चेहरे को ना छुएं, कम से कम छुएं। और दिन में कई बार साबुन से 20 से 25 सेकंड तक अपने हाथ को रगड़ के धुलें। और अगर साबुन उस समय नहीं है आपके पास, आप किसी काम में, तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र से अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आपको कोरोना वायरस आप पॉजिटिव हो गए तो आप बचेंगे नहीं, आप ठीक नहीं हो सकते, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप आंकड़ों को उठा के देखें तो जितने केस अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें जितनी मृत्यु हुई और जितने ठीक हुए हैं, उसको आप उस आंकड़ों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर 90% से ज़्यादा परसेंट के लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले गए हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यदि आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सर दर्द, बदन दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आपको जब भी इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, कोरोना वायरस सेंटर पे पहुंचते हैं, ट्रॉमा सेंटर पे पहुंचते हैं, कितनी जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट करा पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कितनी जल्दी उन चीज़ों को पहचान करके जल्द से जल्द पहुँचें और अपना इलाज शुरू करवाएं। सिम्टोमेटिक इलाज होना बहुत ज़रूरी है, आपके बुखार का, आपकी सांस का, आपकी खांसी का, और ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी एक गलतफहमी लोगों को है कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो गया तो ये कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जैसे बाकी बीमारियां होती हैं कि जिनका कुछ समय दवा चलने के बाद वो ठीक हो जाती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, इनफैक्ट ट्यूबरक्लोसिस, ज़्यादातर बीमारियां आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, उनका टाइम लिमिट ख़त्म होती है तो वो ठीक हो जाती हैं और आपके शरीर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। उसी तरीके से कोरोना वायरस भी, आपका एक बार तबीयत ठीक हो जाएगी, आप रिकवर कर जाएंगे तो आपके शरीर से कोरोना वायरस निकल जाएगा। वो आपके शरीर में लगातार रहेगा नहीं, जीवन पर्यंत रहेगा नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को है जो लोग फैला रहे हैं। तो कृपया इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ठीक हुआ जा सकता है। ज़्यादातर लोग पूरे विश्व में ठीक हो रहे हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। मृत्यु दर बहुत कम है। मृत्यु सिर्फ उन लोगों में देखी जा रही है जिसमें पहली चीज़ कि इन्फेक्शन की जानकारी बहुत देर से पहुंची। आप लगभग 10 दिन 12 दिन से बीमार हैं और आप तब जाके डॉक्टर के पास पहुंचे तो वायरस पूरी तरह से आपके शरीर में फैल चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता शारीरिक अगर यदि कम है तो ऐसे लोगों में ज़्यादा क्रिटिकल होने की, ज़्यादा सीरियस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और जो लोग बाकी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, और जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, 65 साल के ऊपर है, इन लोगों में मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, इन लोगों में सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी और लोगों में चांसेस बहुत कम है। तो कृपया इस मिथ से, इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। दूसरी बातें जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं
कि लोगों का कहना है कि शराब अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, आप उससे बच सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपकी शारीरिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता 70% कम हो जाती है और आपको और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आ सकता है, जी मितला सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी पेट में हो सकती है, पित्त की बीमारी हो सकती है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको ज़्यादा शराब के सेवन करने से हो सकती है। तो कृपया इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन में शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, कम से कम करें, कोशिश करके ना करें। और इससे कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता है। ये कोई दवा नहीं है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। फिर लोगों का कहना है, जो मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे, कि एक कोई नया कोरोना वायरस आया जो कि मच्छर काटने से फैलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नया कोरोना वायरस कोई नहीं आया है जो कि मच्छर काटने से फैलता है। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, खांसने छींकने से होता है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करके एक दूसरे से मिलें ही नहीं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा कोई भी सोच कंफर्म नहीं करता है, कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये वायरस मच्छर काटने से फैलता है। कृपया इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दें। ये वायरस मच्छर काटने से नहीं फैलता है। दूसरी चीज़ आजकल देखने में आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने की। जो अगर बाकी निमोनिया के वैक्सीन हम लगवा लेंगे, टीकाकरण हम बाकी निमोनिया का करा लेंगे, तो हमें इस वायरस से बचाव मिलेगा, इस वायरस से इम्यूनिटी मिलेगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक नए तरीके का वायरस है, ये पूरी तरह से नया जन्म हुआ है इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, बन रही है। साइंटिस्ट लोग पूरे विश्व में लगे हुए हैं इसका वैक्सीन बनाने के लिए, इसका ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीन आए, मार्केट में आए। सब लोग, हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यदि आप बाकी निमोनिया के वैक्सीन लगवा करके आप सोच रहे हैं कि आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे, कोई देयर समथिंग कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी के तहत यदि आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मिलेगी, तो आप गलत हैं। जो भी ये मैसेज फैला रहा है वो गलत है। इसका वैक्सीन एक अलग वैक्सीन है जो कि जब मार्केट में आएगा, जब लगेगा, तब जाके इसके खिलाफ लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा होगी। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि 5G नेटवर्क जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे वायरस नहीं आता है, बाकी के मोबाइल यूज़ करने से वायरस आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वायरस रेडियो फ्रिक्वेंसी, मोबाइल फ्रिक्वेंसी और टीवी फ्रिक्वेंसी किसी से भी नहीं फैलती है। ये बीमारी ये सिर्फ मैन टू मैन ट्रांसफ़र होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। ये बीमारी किसी भी नेटवर्क से नहीं फैलती है, किसी मोबाइल नेटवर्क से नहीं फैलती है, किसी टीवी के नेटवर्क से नहीं फैलती है, इन चीज़ों से नहीं फैलती है। कृपया इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दें और इन बातों को दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी शिक्षित करें। इन सारे सवालों का जवाब मैंने WHO की वेबसाइट से लिया है, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, जानी मानी वेबसाइट है, जहां से इन सवालों का सही उत्तर मिला है। उस सोच के ऊपर मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। अंत में चलते चलते मैं एक मैसेज और कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इंदौर में, मुरादाबाद में, कहाँ की जो है डॉक्टरों के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, सिस्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, इन लोग के ऊपर इनके साथ कॉपरेशन नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ इनको प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और इनके खिलाफ जो है पत्थरबाजी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। प्लीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो डॉक्टर आपका इलाज करने से इनकार कर सकता है। तो इस समय आपका एकमात्र इकलौता सहारा है, वो है डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी, जो लोग भी कोरोना से लड़ने में पूरी दिन रात एक कर चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, हर कोई जो भी इस बीमारी से लड़ रहा है, कृपया उनका सहयोग करिए, उनका विरोध मत करिए, उनके ऊपर पथराव मत करिए। जो भी सरकार से निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करिए। घरों के बाहर मत जाइए। मंदिर, शिवाला, चर्च, मस्जिद वहीं रहने वाले हैं। आप बाद में भी एक साथ बैठ के पूजा पाठ, नमाज पढ़ सकते हैं। इस समय प्लीज़ सरकार के उन आदेशों का पालन करिए। घरों के बाहर मत निकलिए, हाथ बराबर धुलते रहिए, चेहरे को मत छूइए बार बार। अच्छा भोजन करिए, पौष्टिक आहार खाइए, शुद्ध भोजन करिए, दूध, फल, सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फलों का सेवन बहुत करिए। कृपया सरकार की मदद करिए। आप लोगों के बचाव के लिए ही हर डॉक्टर, हर पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, हर कोई लगा हुआ है। आप ही लोगों के बचाव के लिए
जनता के बचाव के लिए हिंदुस्तान तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अगर आप पूरे विश्व के आंकड़ों से कंपेयर करें तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और बहुत अच्छी सिचुएशन में हिंदुस्तान है, अगर आप इसकी तुलना करें बाकी विश्व के अन्य देशों से। तो कृपया आप लोग, बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो सहयोग नहीं करते हैं। जो गिने चुने लोग हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप लोग भी सहयोग करें। कुछ दिन की बात है, आज 19 तारीख हो ही गई है, मुश्किल से 10-12 दिन की बात है। 3 तारीख के बाद और ये बट्टी आएगी, खुल जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। कृपया उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें और ये जो बातें मैंने बताई हैं दूसरों से शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दूसरों से शेयर करिएगा जिससे उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो, क्या सच है क्या झूठ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।